जर चाहती है दीदार करना, जी चाहता है तुम्हें प्यार करना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप सिलेक्शन 1 में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग का सरलिज्म। पिछले क्लास में हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टाइप 1। पिछले क्लास में हम लोग टाइप 1 सरलिज्म का पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? न्याय निगमन। जिसको हम लोग हिंदी में न्याय निगमन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? न्याय निगमन। पिछले क्लास में हम लोग सरलिज्म का टाइप 1 में इस पे जितना भी हमने टाइप 1 में एक कहानी सुनाया था, जो भी बच्चे आज अगर नए जुड़ गए हों या कल की क्लास में समझ नहीं आया हो, तो मैं कल जो सरलिज्म का जो हमने इसमें एक मेथड बताया था, जो हमने मेथड आपको पढ़ाया था सरलिज्म का, एक बार अगर उसको रिपीट कर दें तो हमें हमारे अनुसार सारे बच्चे को समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सरलिज्म, जिसमें हमने पिछले क्लास में कल बताया था कि एक लड़का एक लड़की की कहानी थी। उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। हम लोग सारे डायग्राम मेथड को भूल गए थे। क्या भूल गए थे? डायग्राम मेथड को हम लोग भूल गए थे। डायग्राम मेथड से हमें नहीं पढ़ना है सरलिज्म। आपको हमने एक ऐसा मेथड बनाया था, एक ऐसा फार्मूला बताया था, एक ऐसा कहानी सुनाया था कि जिससे आपकी सरलिज्म की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही थी। इसमें किसी प्रकार के कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा था। जैसे डायग्राम मेथड में सब दिन कन्फ्यूजन था, आपको जहाँ पर भी पढ़े कन्फ्यूजन था। जब यहाँ भी आइएगा, जब हम आपको डायग्राम मेथड से ही पढ़ाएंगे और कन्फ्यूजन ही रहेगा, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए हमने कल की क्लास में नए मेथड को आप लोग को पढ़ाए थे, जो एक कहानी पे थी। कहानी क्या था? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कहानी था एक लड़का और एक लड़की की। कहानी क्या था? एक लड़का और एक लड़की की। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो भी बच्चे नए आए होंगे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? ये क्या था? लड़का था और एक लड़की थी। कल के क्लास में हमने बताया था कि एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों दो गांव के थे। दोनों क्या थे? आपस में अनजान थे, दोनों दो गांव के थे। और दोनों की शादी करने के लिए एक महाराज चाहिए था। कौन? अगुआ। अब तुमको पता चल गया होगा जो कहानी में आगे क्या होने वाला है। जो बच्चे अगर कल की क्लास में पढ़े होंगे वो अपना क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। जो आज नए होंगे वो कहानी को गौर से सुनेंगे। जब तक आपकी कहानी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एक अगुआ था, एक लड़का और एक लड़की। लड़का और लड़की दोनों दो गांव के थे, दोनों आपस में अनजान थे। दोनों की शादी कराने के लिए चाहिए था एक अगुआ। दोनों की शादी कराने के लिए चाहिए एक अगुआ। अगुआ को हमने बना दिया। ये कौन है? तो ये अगुआ। अब लड़का लड़की, अगुआ गया लड़की के पिताजी के यहाँ। लड़की के पिताजी से पूछा, आप शादी करोगे? लड़की के पिताजी ने कहा, हाँ हम शादी करेंगे, क्योंकि हमारी बच्ची सयान हो गई है। अगुआ देख लिया कि लड़की सुंदर है। लड़की को देख करके अगुआ आया लड़के वाले के यहाँ। लड़के वाले से पूछा, आप शादी करोगे लड़के के पिताजी से? तो हाँ, लड़के के पिताजी ने कह दिया, हाँ हम शादी करेंगे। तो लड़का और लड़की के पिताजी को अगुआ ने आपस में मिला दिया। जब शादी फाइनल हो गई, अगुआ बीच में एक शर्त रख दिया। जब शादी फाइनल हो गई तो अगुआ ने एक बीच में क्या रख दिया? वो शर्त रख दिया। शर्त क्या था अगुआ का? अगुआ का शर्त था कि सर हम शादी का चार्ज लेते हैं।
शादी कराने का हम चार्ज लेते हैं, शादी कराने का चार्ज हमारा है 150 रुपया। कितना है? 150 रुपया। लड़का लड़की के पिताजी क्या कहते हैं, अरे भाई तुम शादी कराने का चार्ज भी लेते हो? जी सर हम अगुआ कहता है हम चार्ज भी लेते हैं। 150 रुपया हमको मिलेगा तो हम शादी होने देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है हम। आप शादी कीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जैसे 150 से कम मिलेगा हम जा कर के लड़के वाले क्या कर देंगे, लड़की गांजा पीती है, भांग पीती है, शादी हम तोड़ देंगे। तो लड़के और लड़की के पिताजी जब राजी थे तो उसको मिल गया 150 रुपया मिलेगा तभी क्वेश्चन सही होगा। कहानी का फॉर्मेट है कि 150 रुपया मिलेगा तो क्वेश्चन सही होगा। 150 रुपया जहाँ अगुआ को नहीं मिला वहाँ क्वेश्चन गलत होगा। अगर 149 भी तुम देते हो तो शादी नहीं होगा, ठीक है। 150 के जगह पर तुम 200 दे दोगे तो शादी हो जाएगा, लेकिन 149 भी दोगे तो शादी नहीं होगा, ठीक है। शादी के लिए चाहिए कितना? तो 150 रुपया, उससे कम पे काम नहीं चलने वाला। तो जो फॉर्मेट कहानी पे थी सेम फॉर्मेट आपको हमने क्वेश्चन पे भी बताया था। जो बच्चे कल की क्लास देखे होंगे उनको सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। कहानी थी लड़का और लड़की की, गाना सुने होंगे आप लोग। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। लड़का लड़की दोनों दो गांव के। कहानी का फॉर्मेट, जो फॉर्मेट कहानी में है सेम फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में भी दिखाई देगा। लड़का मिलेगा लड़की मिलेगी, दोनों दो गांव के होंगे, वहाँ पे अगुआ मिलेगा, शादी होगा। 150 रुपया जिस शादी में मिलेगा तब जा कर के क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट पे सारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन बनने वाला। एक चीज़ आपको याद रखना होगा, लिख लो कॉपी में। अगर स्टेटमेंट मतलब कथन अगर सभी के साथ स्टार्ट होगा तो पहले वाले का वैल्यू 100 दूसरे का 50। कुछ के साथ अगर स्टार्ट होगा तो दोनों का वैल्यू 50-50। कोई के साथ अगर स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, अगर स्टेटमेंट कोई के साथ स्टार्ट होगा तो दोनों का वैल्यू 100-100। ये चीज़ आप अपने कॉपी में लिख लीजिए साइड में। अगर स्टेटमेंट सभी के साथ स्टार्ट होगा तो पहले वाले का वैल्यू 100 दूसरे का 50। कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो 50-50, कोई के साथ स्टार्ट होगा तो 100-100। अब चलिए सेम जो फॉर्मेट हमने कहानी में सुनाया था सारा का सारा फॉर्मेट वही रूल आपको क्वेश्चन में भी मिलने वाला है, देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। कहा नहीं जा गाना है ना जी, आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो चलो हम भी तुमको ले चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन की दुनिया में। अब हम लोग सिलोजिज्म का टाइप 1 पे कल भी डिस्कस किए थे। अगर किसी को आज दिक्कत होगा, किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो आज उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो हमें नहीं लगता कि आपका सिलोजिज्म में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। डायग्राम मेथड से हमेशा आपको कन्फ्यूजन था रहेगा, उसमें कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं छूटने वाला। आपका साथ साथ जब तक आपकी ज़िंदगी है कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा डायग्राम मेथड से। दोस्त एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, सही से समझ लीजिए, हमें नहीं लगता जिसमें कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में, आते हैं सेम फॉर्मेट को लेकर के क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में किस प्रकार से शादी अगुआ 150 रुपया मिलता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। स्टेटमेंट सभी के साथ स्टार्ट होगा तो पहले वाले का वैल्यू 100 दूसरे का 50। कुछ के साथ स्टार्ट होगा, दोनों का वैल्यू 50-50। कोई के साथ स्टार्ट होगा सर तो वैल्यू मिलेगा 100-100। अब सिलोजिज्म में क्या होता है कि एक कथन दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? कथन दिया रहता है, मतलब जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, और हिंदी में उसको कथन कहते हैं। कथन में क्या दिया हुआ होता है? सभी काला गोरा। कथन दिया रहेगा सभी काला गोरा, सभी गोरा सुंदर है, सभी सुंदर या कुछ सुंदर पतला है।
या कुछ सुंदर पगला। ठीक है, स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके बाद क्या दिया हुआ होता है, कंक्लूजन दिया रहता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, निष्कर्ष। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब क्या दिया होगा, एक निष्कर्ष, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन दिया हुआ है, कुछ काला सुंदर है। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, कुछ गोरा पतला है, कुछ गोरा पतला पगला होगा, कुछ गोरा पगला है, कुछ काला पगला है, कुछ काला पगला है, कोई सुंदर पगला नहीं है, कोई सुंदर। 4 नंबर में दिया होगा, कोई सुंदर पगला नहीं है। अगर जो बच्चे कल की क्लास में पढ़े होंगे जल्दी से क्वेश्चन पे बनाइए, तो थोड़ा देखते हैं आप लोग का कितना पावर है। थोड़ा मचा दीजिए धमाल कमेंट सेक्शन में, थोड़ा कमेंट सेक्शन को भी धुआं आप लोग कीजिए, तो देखते हैं कितने बच्चे को समझ में आया है। कल के क्लास में हमने जो पढ़ाया था और आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है, तो अब देखते हैं कितने सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, सही इसका कौन सा आंसर होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में धमाल मचाइए आप लोग, धुआं कीजिए कमेंट सेक्शन को, कमेंट नहीं आ रही है। अब देखिए, स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन दिया रहता है। अब आप डायग्राम मेथड से बनाते होंगे, जो बच्चे नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं वो बना लेंगे तो अपना रिवीजन करेंगे। अब मान लो हमने जो आपको मेथड पढ़ाया और आपने जो मेथड पढ़ा दुनिया का सबसे पुराना मेथड, अरे सब दिन तो मार भात चोखा काहे खा रहे हो तुम, कुछ तो बिरयानी वगैरह खाया करो, बिरयानी चिकन चिली लॉलीपॉप खाओ जी, सारा दिन दाल भात चोखा खाएगा, कुछ नया सीखो का जी, कुछ नया सीखना चाहिए। सारे के सारे दिन हम लोग या आप लोग जब भी पढ़े तो डायग्राम मेथड से पढ़े। सिलेबस में सारे शिक्षक सारे बुक में डायग्राम मेथड से ही बनाया जाता है, और हम भी लोग बनाते थे। दुनिया का सारा कन्फ्यूजन था, है, रहेगा, कभी कन्फ्यूजन दूर नहीं होने वाला है। सारा का सारा कन्फ्यूजन उसी तरह रह जाएगा। जब हम भी पढ़ाएंगे, अगले भी बड़े बड़े धुरंधर से आपने पढ़ा, तब पर भी आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, तो फिर हमारे पास आने से कोई फ़ायदा नहीं है जब वही मेथड पढ़ना है तो। क्योंकि हम तो मेथड को घोर के पिला नहीं देंगे आपको पढ़ना है। और जब कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन है, रहेगा, तो फ़ायदा क्या चीज़ मिलने वाली है। तो जिसमें फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ पढ़िए ना आप, जिसमें फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ पढ़िए। जब नया कुछ सीखिए, नया सीखिएगा, नया फ़ायदा मिलेगा। हमने तो पहले ही क्लास में बोल दिया था कि कल कि पेन उठाने का आपको मौका नहीं देंगे सिलेबस में। बिना पेन उठाए हुए आप 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं बिना पेन उठाए कैसे बनता है। हमको तो पेन उठाना होगा, क्योंकि हमको तो समझाना है। अब स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन दिया होता है, कथन दिया रहता है, निष्कर्ष दिया रहता है, इसी में से आपको सही निष्कर्ष चुनना होता है। ये सारा का सारा सिलेबस का फंडा है। अब कह रहा सभी काला गोरा, तो हमने बताया कि स्टेटमेंट अगर सभी के साथ स्टार्ट होगा तो पहले का वैल्यू 100, दूसरे का 50, कुछ के साथ स्टार्ट होगा 50-50, कोई के साथ स्टार्ट होगा तो 100-100। अब देखो कहानी पे हमने जो सुनाया था आपको कि शादी अगुआ 150, 200, 150 से कम मिलेगा। अब आपको सारा चीज़ इस क्वेश्चन में दिखाई देने वाला है कि शादी कहाँ होगा, अगुआ कौन होगा, कहाँ से आएगा 150। चलिए देखते हैं। चलो देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से। स्टेटमेंट में करा सभी काला गोरा, हमको करना क्या है,
कंक्लूजन को बनाना है। कुछ काला सुंदर है, जब काला और सुंदर, जब काला का शादी सुंदर से करवाइएगा, क्योंकि पहला और दूसरा, तो पहला का शादी दूसरा से शादी होगा। इसमें एक जो क्वेश्चन दिया रहता है कुछ काला सुंदर है, तो काला को मान लो लड़का, सुंदर को मान लो लड़की। काला क्या है? लड़का है, सुंदर क्या है? लड़की है। अब काला सुंदर को शादी करवाना है, तो चलिए इसमें हमने पहले ही कहा था कि दोनों दो गांव के होंगे, तो काला इसमें है, सुंदर इसमें है, तो पहला गांव ये हुआ, दूसरा गांव ये हुआ। अरे पहला लाइन पहला गांव, दूसरा लाइन दूसरा गांव, तो काला पहले लाइन में, दूसरा सुंदर जो है सो दूसरी लाइन में। तो काला का शादी सुंदर से, काला का शादी सुंदर से करवाइएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि शादी आमने सामने नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होने वाला। शादी आमने सामने ऊपर नीचे नहीं होगा। शादी जब भी होगा तो पहला लाइन दूसरा लाइन में होगा। शादी एक लाइन में नहीं होगा और ना ही आमने सामने होगा। जब होगा तो क्रॉस में होगा, पहले से दूसरे लाइन में होगा, पहले से तीसरी लाइन में डायरेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ हमने कल के क्लास में बताया था कि पहले से तीसरी लाइन में आने के लिए पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरी लाइन में आएंगे, डायरेक्ट पहले से तीसरी लाइन में नहीं आएंगे। तो काला का शादी सुंदर से करवाइएगा। तो जब लड़का लड़की मिल गया तो कॉमन कौन होगा? अगुआ। अगुआ क्या होता है? चाहिए अगुआ। अगुआ क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन मतलब दोनों में। तो देखो तो पहला दूसरा लाइन में कॉमन कौन है? गोरा दिखाई दिया आपको? गोरा क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन है। तो कॉमन जो होगा सो अगुआ होगा, क्योंकि अगुआ का काम क्या होता है? इधर भी बात करना, उधर भी बात करना। तो गोरा क्या होगा? कॉमन होगा। अब सभी के साथ स्टेटमेंट स्टार्ट है, तो पहले वाले का वैल्यू 100, दूसरे का 50। कुछ के साथ स्टार्ट रहता तो 50-50, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट फिर दूसरे लाइन में 100, 50, ये 50-50, ये क्या है? कॉमन वैल्यू है इसका, सॉरी सेल्फ वैल्यू इसका अपना है कि सभी के साथ स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा था। पहले वाले का वैल्यू 50, पहले वाले का वैल्यू 100, दूसरे का 50, सभी के साथ स्टार्ट हो रहा था 100-50, कुछ के साथ स्टार्ट हो रहा है 50-50। ये किसका वैल्यू है? इसका वैल्यू है। अब देखो तुमको चाहिए किसका? अगुआ को। हमने क्या कहा था? अगुआ को 150 रुपया मिलेगा, तब जाके क्वेश्चन आपकी सॉल्व होगी, मतलब क्वेश्चन सही होगा। 150 से 1 पैसा कम दीजिएगा, क्वेश्चन सही नहीं होने वाला। तो देखो तो काला का शादी सुंदर से, तो अगुआ दोनों गोरा, अगुआ को मिला यहाँ से 100, यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50। 150 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 150 को जोड़िएगा तो 150 रुपया आ जाएगा। 150 रुपया जिस शादी में मिलेगा क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 150 रुपया अगर मिल जाएगा तभी क्वेश्चन सही होने वाला है, और 150 रुपया नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन सही नहीं होने की चांस है। क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा, 149 में भी सही नहीं होने वाला। ठीक है, तो जब काला का शादी सुंदर से, कॉमन कौन? गोरा, ऊपर नीचे कॉमन, कॉमन दोनों में गोरा है। यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, 150 मिल गया। नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़िए। कुछ गोरा पगला है, अब गोरा का शादी पगला से, गोरा का शादी पगला से करवाइएगा। तो दोनों दो गांव के, मतलब दोनों दो लाइन में है, दोनों दो लाइन में है। अब दोनों में कॉमन कौन है? तो कॉमन कौन है? सुंदर है। दोनों में कॉमन कौन है? सुंदर है। तो यहाँ से मिला सुंदर को 50, यहाँ से मिला सुंदर को 50। अरे 50-50 मिला तो 100 ना मिला जी। 50-50 मिला तो 100 मिला, 50-50 मिला तो 100 मिला, और 100 जब मिला तो शादी होगा? बोलो ना जी, शादी होगा? शादी नहीं होगा, क्योंकि अगुआ को चाहिए 150, अगुआ को 150 चाहिए तब जाके शादी होगा, लेकिन मिला 100, तो यहाँ तो 100 मिला। यहाँ कितना मिला? दूसरे लाइन में 100, सॉरी 100 ने मिला जी, 100। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब 150 मिलेगा तब क्वेश्चन सही होगा, 150 रुपया नहीं मिलेगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर ये कुछ काला पगला है। काला का शादी जब पगला से करवाओगे, काला का शादी जब पगला से, तो 1 मिनट इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको हम साफ करते हैं थोड़ा। अब देखो काला का शादी पगला से, काला का शादी पगला से, डायरेक्ट पहले लाइन से तीसरे लाइन में शादी होगा? नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए? 2 अगुआ चाहिए। क्या है
कि पहले का शादी दूसरे लाइन में, दूसरे का शादी तीसरे लाइन से होगा। तो पहले से दूसरे में आइएगा, दूसरे से तीसरे में, तो दो से तीसरे लाइन में आने के लिए दो अगुआ, शादी आपको 2 बार करना होगा। काला का शादी सुंदर से, गोरा का शादी पगला से। तो यहाँ एक अगुआ, यहाँ एक अगुआ, यहाँ 2 अगुआ। तो 2 अगुआ में काला को मिला, काला का शादी सुंदर से, तो गोरा गोरा, तो यहाँ से मिला 150। गोरा का शादी पगला से, सुंदर सुंदर, तो यहाँ 50 50 100। लेकिन चाहिए कितना? 150। काला का शादी पगला से तो 2 अगुआ, एगो अगुआ को 150, एगो अगुआ को 100 मिला। एगो अगुआ को 150 मिला, एक अगुआ को 100 रुपया मिला, तो शादी होगा। टोटल मिलेगा 300, तब ना शादी होगा। 150 दोनों, काहे कि एक अगुआ को 150 दीजिएगा, एक अगुआ को 100 रुपया दीजिएगा, तो एगो अगुआ कहेगा जी हमको कोई टेंशन नहीं, आप शादी कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। एगो अगुआ क्या कहेगा, हम तब का शादी बिगाड़ देंगे, जाके कह देंगे लड़का चीलम पीता, भांग पीता, दारू पीता लड़की वाले के यहाँ। होता है ना। अगुआ रखिएगा शादी में एक अगुआ, अपना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप 2 अगुआ रखिएगा तो एगो ठीक करेगा, एगो बिगाड़ देगा। तो एगो यहाँ ठीक कर रहा है, एगो बिगाड़ रहा है। क्या है, उसको 100 रुपया मिल रहा है। ई लाइन में तो 100 रुपया, यहाँ से 50, यहाँ से 50, तो 100 रुपया मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मिलना चाहिए दोनों लाइन में इसको 150 रुपया मिल रहा है। एगो में 150, एक ठो में 100, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर ये कोई सुंदर काला नहीं है, जैसे ही नहीं देखिएगा इसको गलत कर दीजिएगा आंख बंद करके। का है, पूछिए कैसे? पॉजिटिव स्टेटमेंट का, ये सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। इसमें कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर भी। इस स्टेटमेंट में कहीं भी निगेटिव है नहीं है। कंक्लूजन में क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया। तो कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कॉपी में लिख लो, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। कंक्लूजन क्या है इसमें? निगेटिव है। तो कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। जब निगेटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन होगा तभी सही होगा, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है। ये चीज़ आप लिख लीजिए। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करो, तो थोड़ा मचाओ कमेंट सेक्शन में धमाल, थोड़ा हम भी देखें भाई कितना तुम लोग में जोश जज्बा है। वहाँ चटो तुम लोग। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से 5 लिखो। तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो 2 लिखो। अगर सारा का सारा कहानी वगैरह समझ में आ गया पूरा फॉर्मेट, तो 5 लिखिए, नहीं समझ में आया तो 2 लिखिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में धमाल मचाइए आप लोग। तब सुनाएंगे कहानी आपको, लड़का और लड़की की। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी, ले चले तुम्हें तारों के शहर में, हम ले चलते हैं तुम्हें क्वेश्चन की दुनिया में। तारों के शहर में हम नहीं ले चलेंगे, हम ले चलेंगे तुम्हें क्वेश्चन की शहर में। क्योंकि साहब जनरल कंपटीशन बहुत बड़ा समुंदर है, और इस समुद्र में से तुमको निकलना है, तो इसके लिए समुद्र का मंथन करना होगा, पता करना होगा सब कहाँ पे क्या है। ठीक है, अभी तो पार्ट 1 शुरू हुआ है, सलेलिज्म की कहानी स्टार्ट हुआ है, रीजनिंग की दुनिया में स्टार्ट किए हम लोग। फाउंडेशन बैच धीरे धीरे पढ़ेंगे, अपने मंजिल की ओर पहुंचेंगे, लेकिन एक एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। अगर कोई बच्चा कह दिया कि अगर हमारा कन्फ्यूजन अभी इस क्वेश्चन में है, तो हम बाबू उसको 1 बार नहीं 2 बार 5 बार समझाएंगे, लेकिन जब तक उस चला समझेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी का नाम फाउंडेशन बैच है, और फ्री में पढ़ाना है। किसी का कोई पैसा हम नहीं लिए, तो हमें पढ़ाने में क्या लगता है। अब चला तुम मजाक मत करना कि बार बार लिखना नहीं कि नो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तब तो तुम अपना घाटा कर रहा है। हमारा तो उसमें कोई घाटा नहीं होने वाला, हम तो तुम्हारा फ़ायदा ही सोचेंगे। लेकिन तुम अगर नहीं चाहते हो कि फ़ायदा मेरा हो, तो तुम ही समझोगे। हमें उससे किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है, फ़ायदा तुम ही को होगा। थोड़ा रुको, पानी पीते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़े आगे। जब तक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। टाइप 1 चल रही है, जब तक ये आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं होने वाला है तब तक आगे हम नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, चल जल्दी से बताओ। अगर समझ में आ गया है तो 5 लिखो, और नहीं समझ में आया तो 2 लिखो। क्योंकि जब सब दिन से तुम पढ़ रहे हो डायग्राम मेथड, सारा दिन कन्फ्यूजन था, तो आज भी कन्फ्यूजन लेने से फ़ायदा क्या होने वाला तुमको, बताओ थोड़ा। जब सब दिन हमको कन्फ्यूजन ही रहेगा, आज भी कन्फ्यूजन ही रहेगा, तो पढ़ने से फ़ायदा क्या। अरे कुछ नया सीखिए, नया देखिए। मार्केट में सारा दिन एक ही थोड़ी रहता है। नया अगर कहेगा तो हम एक एक क्वेश्चन का 5-5 कॉन्सेप्ट सटीक बता देंगे, लेकिन जो आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा, जो आपको सटीक समझ में आएगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक होगा, वही आपको हम बताएंगे। इन्हें जो एक एक 5-5 बता दिए बच्चा कंफ्यूज हो गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो सही होगा आपके हित के लिए होगा वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है। टाइप 1 चल रहा है, फाउंडेशन बैच है, शाम को 7:30 बजे से आपकी चलती है क्लास। समय पूरा हो गया है तो क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैलरी में सब दिन क्या होता है कि एक कथन दिया होता है, मतलब स्टेटमेंट दिया रहता है। स्टेटमेंट अगर सभी से स्टार्ट है तो पहले वाले का वैल्यू 100, दूसरे का 50, ये मरते दम तक याद रखिएगा। कुछ के साथ स्टार्ट है तो पहले का 50, दूसरे का 50, कोई के साथ स्टार्ट है तो पहले का 100, दूसरे का 100। ये चीज़ आपको याद रखना है, सारे के सारे सैलरी में आपको मदद होगा। अगर ये चीज़ याद नहीं रखिएगा तो सैलरी में हमें नहीं लगता ये आपसे बनने वाला है सर। ठीक है, तो बढ़े आगे। कथन क्या कर रहा है, सभी काजू बादाम कुछ बादाम अखरोट है, सभी अखरोट नारियल। ये क्या दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ। अब क्या दिया होता है, कंक्लूजन दिया होता है। कंक्लूजन में क्या दिया रहता है, तो कंक्लूजन में दिया हुआ है कुछ काजू अखरोट है। कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 2 में दिया हुआ है कुछ बादाम नारियल। कुछ काजू नारियल है। चौथा दिया हुआ है कुछ बादाम अखरोट नहीं है, कुछ बादाम अखरोट नहीं। जल्दी से बना के बताइए, तो थोड़ा देखें आप लोग का। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट में धुआं मचाइए थोड़ा। कितने बच्चे को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कहानी लड़का लड़की की, थोड़ा हम भी देख लें। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। हो। स्टेटमेंट अगर सभी के साथ स्टार्ट होगा तो पहले का वैल्यू 100, दूसरे का 50, कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो 50-50, कोई के साथ स्टार्ट होगा तो 100-100। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चा, मेरे शेर, मेरे बहादुर, मेरे चीता मेरे। अगर ये चीज़ भूल गए तो क्वेश्चन नहीं बनने वाली आपसे। और डायग्राम मेथड को तुम भूल जाओ, डायग्राम मेथड को तुम भूल जाओ।
विद्या की कसम है तोरा, डायग्राम मेथड से अगर क्वेश्चन तुम बना लिया तो तुम समझेगा सबसे बड़ा तेज हम है, तो हम समझेंगे तो सबसे बड़का नालायक गधा तुम है। काहे कि हमने पहले ही तुमको क्रिया खिला दिया और तुम वही कम्बा करेगा। तो जाओ जो तुमको जे मन है से करो, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तो यही मेथड पढ़ाएंगे। अगर तुम कहेगा बाद में कि अपने आके कहेगा कि सर हमरा फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, तो चला जाओ, तोरा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा, तोरा कन्फ्यूजन दूर नहीं होने वाला। ठीक है, बढ़े आगे। स्टेटमेंट क्या है? सभी काजू बादाम है, कुछ बादाम अखरोट है, सभी अखरोट नारियल है। कंक्लूजन पढ़िए, कुछ काजू अखरोट है। काजू का शादी अखरोट से करवाइएगा, काजू का शादी अखरोट से। तो काजू पहले लाइन, अखरोट दूसरी लाइन में। तो ठीक है, पहले और दूसरी लाइन में शादी होता है, एक लाइन में शादी नहीं होगा, आमने सामने नहीं होगा, जब होगा तो क्रॉस होगा। तो काजू का शादी अखरोट से, तो कॉमन कौन होगा? बादाम। कॉमन कौन होगा? बादाम। सभी के साथ स्टार्ट है तो पहले का वैल्यू 100, दूसरे का 50। कुछ के साथ स्टार्ट है तो पहले का वैल्यू 50, दूसरे का भी 50। सभी के साथ स्टार्ट है तो 150। चला हम लिख रहे हैं, तुम मत लिखना कॉपी में। अब मन है तो लिख लो, अगर समझ में नहीं आया तो। हम तो तुमको समझाने के लिए चीज़ लिखते हैं ताकि तू सही से समझ जाओ। अगर हम नहीं लिखेंगे और 150 करके चल जाएंगे तो तू कहेगा सर 150 कहाँ से लाए आप? चला 150 का 150 का व्यवस्था करना होगा ना। जैसे ही लिख देते हैं तुमको पता चल जाता है कि 150 का व्यवस्था अब हो जाएगा। पता चलता है कि नहीं चलता? बताओ तू ये सब, बताओ तो। अगर 150 से लिखल रहता है तो तुमको पता चल जाता होगा कि अब 150 का व्यवस्था हो जाएगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक होने वाला हो जाता। तो काजू का शादी अखरोट से, तो कॉमन कौन? बादाम। अगुआ कौन होगा? तो बादाम अगुआ होगा। अगुआ को मिला कितना? यहाँ से 50, यहाँ से 50, हाई ला 50 50 100 मिला। कितना मिला? 100, मतलब गया 100 मिला, गया, काम खत्म। 150 मिलता तब जाके क्वेश्चन सही होता। अब मिला कितना? 100, तब मिलेगा, शादी होगा। यहाँ फंसा दिया मामला, लड़की को गांजा पिला दिया, लड़का को भांग पिला दिया, और दोनों के पिताजी को छिटका दिया। कौन? अगुआ। कहा जो हमको तो मिला 100, मिला 100 तो आपका हम काम कर दिए घोंच। आगे पढ़िए, कुछ बादाम नारियल है, बादाम का शादी नारियल से। तो कॉमन कौन होगा? अखरोट कॉमन है इसमें, ऊपर नीचे में अखरोट कॉमन, मतलब अगुआ कॉमन। अगुआ को मिला 100, यहाँ से मिला 50, मतलब इस अगुआ को 150 रुपया मिल गया। तो कहा कि हमको कोई टेंशन नहीं है, हम टेंशन फ्री हैं, जहाँ मन कर रहा है जोन विवाह भवन में वहाँ शादी करवा दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप शादी करने के लिए फ्री। तो जैसे शादी के लिए फ्री कर दिया, मतलब क्वेश्चन सही 150 मिलेगा। कहानी का यही फॉर्मेट है कि अगर 150 रुपया मिलेगा तब जाके क्वेश्चन सही होगा, मतलब कहानी सही होगा। 150 रुपया नहीं मिलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कहानी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, कुछ काजू नारियल है। अब काजू का शादी नारियल से, पहले से तीसरी लाइन में, तो शादी कितनी बार करनी होगी? 2 बार। पहला से दूसरा, दूसरा तीसरा। अगुआ कितना मिलेगा? 2 बार। शादी 2 बार तो अगुआ 2 बार। दोनों अगुआ को चाहिए 150, लेकिन इस साल अगुआ को सर मिला 100, इस साल को मिला 150। पहले वाले अगुआ को 100 मिला, दूसरा वाला को 150 मिला। तो ये अगुआ भार दिया, कहा कथी कि इस लड़की गांजा भांग पीती है, इसका 50 गो बॉयफ्रेंड है। क्या है? बॉयफ्रेंड है। कई गो? 50 गो। मतलब शादी होगा? शादी होगा? नहीं होगा। कुछ काजू नारियल है, काजू का शादी नारियल से करवाइएगा, तो अगुआ कौन होगा? 2 गो अगुआ पहले से तीसरी लाइन में आने के लिए। अब जैसे पहले से तीसरी लाइन में आइएगा तो 2 अगुआ मिला, पहला अगुआ को मिला 100, दूसरा को मिला 50, और जैसे 150 मिला तो मिलना चाहिए 150, मिला 150। मतलब क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन क्या हो गया जी? गलत, क्योंकि मिलना चाहिए था 150, मिला 150, तो ये क्वेश्चन गलत। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन, कुछ बादाम अखरोट है, सॉरी कुछ बादाम अखरोट नहीं है। कुछ बादाम अखरोट नहीं है, जैसे नहीं का चिन्ह दिया हुआ है, फट से क्वेश्चन को क्या करो? गलत कर दो। क्या है? कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता। ये चीज़ लिख लीजिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता। स्टेटमेंट में कहीं पर भी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, निगेटिव है। आप कंक्लूजन में क्या किया? निगेटिव कर दिया। तो हमने तो पहले ही क्लास में कह दिया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है मेरे दोस्त। तो ये क्वेश्चन गलत, मतलब 1, 3, 4 रॉन्ग है, 2 नंबर सही है। तो अब जाके समझ में आया कि नहीं? अभी बोलोगे समझ में आ गया है तो 1 दबाओ, और नहीं समझ में आया तो 2 होगा। चिल्ला से जल्दी से, जिसको समझ में आ गया 1 टिपो तो, और जिसको नहीं समझ में आया 2 टिपो। जल्दी से कमेंट सेक्शन को मचाओ तो धमाल थोड़ा देख के धुआं धुआं करे। मैं निकला हूँ गड्डी के रास्ते पे, सड़क पे के मोड़ आया। ठीक है, सारा का सारा कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं इस धुआं धुआं वाली क्लास के साथ। A to Z रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपको एक एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, एक एक ऐसा छोटा छोटा ट्रिक बताया जाएगा, ताकि आप बिना कलम उठाए हुए रीजनिंग को आप धुआं धुआं कर दीजिए। जहाँ तुम जाओगे, यहीं नहीं दुनिया में के किसी भी कोना में जब तुम जाओगे, तुमको हम रीजनिंग का ऐसा जादूगर, ऐसा बादशाह बना देंगे कि जहाँ जाओगे वहाँ दहाड़ हो गया। रीजनिंग का तो धुआं धुआं उड़ा देंगे। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा किसी भी प्रकार से, कि कोई भी पैटर्न से, आप उसको एक बार में बिना देखे हुए, सिर्फ अगर आंख से देख लिए, बिना पेन उठाए हुए क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। ऐसा महारथी आपको बना देंगे रीजनिंग में। पहले आप थोड़ा समय दीजिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखिए, सारा कॉन्सेप्ट पहले वाले भूल जाइए, नए तरीके से सीखिए। अपने आप को जीरो मान लीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सबसे बुर्बक हूँ, दुनिया का सबसे गधा लड़का हूँ। क्योंकि सर जब आप एंटर करके जाते हो, कंपटीशन की तैयारी करने, और जब आपसे 4 साल 5 साल पहले से कोई बच्चा तैयारी करता है, और जब वैकेंसी आती है, तो जब घोड़ा का दौड़ होता है ना सर, तो उस घोड़े के दौड़ में आपको भी दौड़ना पड़ेगा। अब तुम इसी से तुम मान जाओ कि तुम 5 साल से जो लड़का तैयारी कर रहा है उससे तुम नए गए हो, उसको सारा का सारा क्या करता है सरकार? एक दौड़ में शामिल करा देता है। हमें नहीं मालूम कि आप इंटर पास है कि BA पास है, सारा को एक दौड़ में दौड़ो। तो सीधा क्लियर बात है, अगर घोड़े की रेस होगी तो जो घोड़ा होगा वही जीतेगा, गधा कभी जीतेगा नहीं। तो आप लोग उस रेस में गधे हो, बैल हो, बकरी हो, आप पीछे रह जाइएगा। क्योंकि आपसे 4 साल पहले से वो तैयारी कर रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा जानता होगा। आप यहाँ रह जाइएगा तो बच्चा यहाँ रहेगा। इसलिए अपने आप को यहाँ ले जाने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। क्या करना होगा? थोड़ा मेहनत करना होगा। और मेहनत आपको इधर उधर पढ़ने से नहीं होने वाला। आप जहाँ पढ़िए सटीक पढ़िए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखिए, ध्यान से पढ़िए। ये नहीं कि 5 दिन यहाँ पढ़े, 5 दिन वहाँ पढ़े, 5 दिन वहाँ पढ़े, तो आप पता चलेगा जो यहाँ के भी लायक नहीं रहे, यहीं रह गए। इसलिए अगर यहाँ जाना है आपको, यहाँ से यहाँ की दूरी तय करनी है, घोड़े की रेस में चलनी है, तो आप एक जगह पढ़िए। हम नहीं कहते कि हमारे ही साथ पढ़िए, हमारे ही चैनल पे पढ़िए। बहुत धुआंधार टीचर लोग हैं, धुरंधर, एक से एक धुरंधर है वहाँ पर। लेकिन हमें लगता है जो आपके दिल को जीत लेगा, जो आपके दिल की बात सुनता है, जो आपके दिल के अनुसार पढ़ाता है, उससे पढ़िए। तब जाके आपकी सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। नहीं तो ये मत समझिएगा कि हम अच्छा पढ़ाते तो हमारे यहाँ पढ़िए, हम इतना बोलते हैं तो हमारे यहाँ पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम आपको कॉन्सेप्ट अगर सही क्लियर करा रहे हैं तब पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, कहीं पढ़िए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको सही मेथड लग रहा है कि सर सही पढ़ा रहे हैं, सही से समझा रहे हैं, सटीक पढ़ाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे आइए और सारे जो भी बच्चे हैं उनको कहिए कि आकर के पढ़िए सर से। क्योंकि ये मत मानिए कि मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं आपका भाई हूँ। आप ये मत समझिएगा कि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो फालतू पढ़ाएंगे। एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। ये मत समझ लीजिएगा जो फ्री का है तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ही नहीं है। जो भी पढ़ाएंगे सटीक पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन पूछता है उसी से पढ़ाएंगे। ये नहीं आलतू फालतू का क्लास हमें भी उतनी फुर्सत नहीं है जो आपको आलतू फालतू पढ़ाएं। जितना पढ़ाएंगे आपके एग्जाम के से रिलेटेड पढ़ाएंगे, और जहाँ तक 100% देने का काम करेंगे।
हम तो समझते हैं कि एक एक बच्चा को अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर उसको क्लियर नहीं हुआ तो उसको भी पूरा कर दे। आप कमेंट कीजिए कि मुझे ये समझ में नहीं आएगी, मैं एक बार नहीं 5 बार 6 बार 7 बार पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूँगा, एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, एक एक ट्रिक को समझाऊंगा, और तब जाके आपको हम रीजनिंग का बादशाह जादूगर बनाएंगे। और तब आप कहिएगा, आप अपने मुंह से कहिएगा कि हाँ किसी ने मुझे रीजनिंग पढ़ाया था और वो अंकित सर थे। ठीक है बच्चों, तो आज मुझे कोई ज़रूरी काम है, इसलिए बस आज इतना ही पे छोड़ते हैं। टाइप 1 और आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 1 में लगभग 4-5 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो आप हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे कल के क्लास में। कल भी अगर समझ में नहीं आया हो तो टाइप 1 ही पढ़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। टाइप 1 ही कल पढ़ाएंगे, इसका और 5-6 क्वेश्चन करा देंगे आपको, ताकि चला तो आप एक एक चीज़ समझ में आ जाए कि 150 कहाँ से आया, कहाँ लड़की कहाँ लड़का, कहाँ अगुआ, कहाँ शादी होगा, कहाँ शादी नहीं होगा, कैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन कहाँ हम खोजेंगे, क्या चीज़ खोजेंगे, कैसे लाएंगे, कहाँ कथन है, कहाँ निष्कर्ष है, सारे के सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपको समय देना होगा, समय दे करके पढ़ना होगा। ये मत कि 5 दिन यहाँ 5 दिन वहाँ कीजिएगा, इससे काम नहीं चलने वाली। ठीक है, आज इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, सलाम, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के क्लास में दोस्तों। और आप चैनल पे नए बच्चे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा दिल गदगद कर जाता है, और तब बच्चा पढ़ाने का जो इच्छा होती है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है कि हाँ अब कोई बच्चा हमसे पढ़ने आया है, हमारे चैनल में पढ़ने आया है। और तब जो हम पढ़ाते हैं तब लगता है कि सर हाँ कुछ हम पढ़ा रहे हैं। अब जब आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हमारा भी दिल टूटेगा, क्योंकि बच्चे ही शिक्षक की पूंजी होती है। और जब आप हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हम भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब फ्री, क्योंकि आपसे हम किसी प्रकार का कोई पैसा ले रही है, अपना पैसा लगा करके अपना नेट खर्च करके आपको पढ़ाना पड़ता है, अपना बिजली बिल देना पड़ता है, अपना इंक का पैसा देना पड़ता है, अपनी खर्च करके आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। इतना सेवा अगर आपको मुफ्त दे रहे हैं तो एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब बनता है। आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टॉप सिलेक्शन 1 चैनल है। और अपने दोस्तों को भी कहिएगा सर कि चैनल पे आओ, पढ़ो, रीजनिंग का धुआं धुआं छोड़ा देंगे हम और आप मिल करके। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।